एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लिख मारे वैन। करंट लगने की वजह से किसी के घर का चश्मे चिराग गुल हो गया है, इनकी कान पे जूं नहीं देंगी। आटा लेने गया घर से, ठीक है, गुजर रहा था उधर से, उसको करंट लगा, उसकी डेथ हो गई है। अज आखा वारशा नूं कितों कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगरा वड़का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लिख मारे वैन। अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारशा नूं कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया, उठ वेख अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी पड़ी चनाब। और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पे बेगमपुर और सिंहपुरा के संगम में एक इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो टेरिटोरियल नेशनल असेंबली की जुरिस्डिक्शन है वो जनाब अली परवेज मलिक साहब हैं, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे लाशें क्या बिछी हैं और कौन एक धी पंजाब की रो रही है और उसका आंसू खुश करने वाला कोई नहीं। ये जनाब यहाँ के रहायशी हैं महमूद। इनका 10 साला बच्चा इस गली से बाहर, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, इस गली से बाहर मेन रोड पे एक इलेक्ट्रिक पोल था जो 3 रोज कबल वहां पे, ये ईद उल अज़हा की आमद है कि वहां पे बकरे और छतरे और एक जनाब बैल, जिसे पंजाबी में वेड़ा कहते हैं, करंट लग के वो जनाब जहाँ बहक हो गया, उसकी मौत हो गई। इन लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशंस जमा करवाई जनाब लेस्को ऑफिस में, शालीमार में, एसडीओ साहब के ऑफिस में, मगर क्या किया जाए, अफसरशाही तो अफसरशाही है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। अफसर को क्या लगे कि इनका बेटा मरता है। उसके एक रोज बाद कंप्लेंट्स करने के बाद इनका बच्चा बाहर आटा लेने जाता है, 10 साला बच्चा और बच्ची, दोनों को करंट लगता है और एक नौजवान हिम्मत करके बच्ची को तो बचा लेता है, मगर बच्चा खाल के हकीकी से जा मिलता है। और ये यहाँ पे किराए पे मौजूद हैं। यहाँ पे ना अली परवेज मलिक साहब आए हैं और मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये जो काले मुंह वाले कैमराज हैं ये भी आए हैं, मगर आज की डेट तक 1 बजे तक किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने इसकी खबर नहीं चलाई, चूंकि ये एक गरीब मजबूर महज है। अगर किसी साहब हशमतो जलाल का बेटा होता तो जनाब ये खबर बार बार रिपीटेडली चल रही होती मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यहाँ पे मिनिस्टर साहब खुद आते, MNA साहब खुद आते, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा खुद आती और जनाब दूसरे अकाबरीन आते, मगर ये यहाँ पे अकेला ही मजबूर महज खड़ा है। जी भाई, पहले बताइएगा आपका बेटा कब फोत हुआ और कैसे हुआ? घर से सौदा लेना गया है, आटा लेने गया घर से, ठीक है, गुजर रहा था उधर से, उसको करंट लगा, उसकी डेथ हो गई है। उसकी बहन भी थी उसके साथ, उसको भी करंट लगा है, उसको लड़के ने बचा लिया है, वो बच गई है, वो घर आ गई है, वो उधर ही फोत हो गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये बच्चे की डेथ से पहले कोई जानवर उधर मरा था करंट लग के, तो इलाका मकीनों ने SDO ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी? हाँ जी, बिल्कुल करवाई हैं, फ़ोन भी किए हैं, बाहर मोहल्ले वाले बता रहे हैं, फ़ोन भी किए हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है। तो आए नहीं है, कोई 3-4 दिन हो गए आए नहीं, सही करने के लिए, खंबा ही नहीं सही करने के लिए आए, तो इसी वजह से बच्चा हमारा डेथ हुई। आए नहीं है खंबा ठीक करने, कोई बकरा मर जाता है, कोई बैल मर जाता है और उसके बाद एक इंसानी जान जहाँ बहक हो जाती है, मगर हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे एक आम शहरी की क्या हालत है और फिर मैं बताऊँगा कि हद के इज्जत कानून पास किया गया है जिसको अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, और हद के इज्जत बिल पास होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि मैं इसकी या किसी की तस्दीक करूं और वहां पे 30 लाख रुपया जुर्माना है। सवाल ये है कि अगर मैं इस शख्स को
गाली बकूं ये बड़ा जुर्म है, तज़हीक करूं ये बड़ा जुर्म है, या इसे मैं कत्ल कर दूं, इसकी जान चली जाए ये बड़ा जुर्म है। अगर 30 लाख रुपया हद के इज्जत पे हम अमेंडमेंट करके डेफेमेशन लॉ में कर सकते हैं, तो यहां पे जो सरकारी अफसरान कंप्लेंट के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट आ रहा है वो उसे बंद नहीं करते हो, तो उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सिर्फ मुअत्तल करना, सस्पेंड करना या 2-1 इंक्रीमेंट्स तलवार चलाना जनाब बहुत बड़ी के उनकी फोरफिट कर लेना, ये काफ़ी नहीं है। कि वज़ीर पंजाब साहबा भी एक माँ हैं, उन्हें चाहिए कि अमेंडमेंट करें इस लॉ में और इम्पोज करें कम से कम 2 साल की इम्प्रिजनमेंट उस कातिल को कि जिसकी वजह से ये पोल में करंट आया और कंप्लेंट्स के बावजूद ठीक नहीं किया और एक इंसानी जान गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि हद के इज्जत पे 30 लाख रुपए की सज़ा है, किसी का बच्चा मर जाता है और कंप्लेंट्स पहले से मौजूद हैं, भाई ये करंट आ रहा है खंबे में, ये बंद कर दीजिए, तो क्या ऐसे अफसरान को 2 साल कम से कम कैद करने का कानून नहीं होना चाहिए? ऐसे बेइस कौम को ना मार देना चाहिए, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म में, चाहे ये बापटा का मुलाजिम था। बहुत ज्यादती हुई है, किसी के घर का चश्मे चिराग गुल हो गया है, इनकी कान पे जूं नहीं देंगी। ये इतने जालिम और संग दिल है, बेइस कौम है ये किसी को नहीं मानते। जैसे ये वैसे ये सेम लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर ये लीडर भी इनके साथ है। कोई किसी गरीब की फरियाद को नहीं सुन रहा, इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक 100 रुपये का बच्चा आटा लेने गया था, ये किराएदार आदमी है और कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, सिर्फ वोट लेने के लिए आज 10 साल है, काम करने के लिए कोई कुछ नहीं आता। ये जलील बात करते हैं, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। मैं आपको ऑन कैमरा बताता हूं कि 2 लफ्ज़ इनके एक्सपंज करने पड़ेंगे हमें, वो हमें उस पर बीप लगानी पड़ेगी, मगर बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि वोट लेने सब आ जाते हैं मगर गरीब की जनाब दाद रसी के लिए कोई नहीं आता। और हद तो ये है कि जनाब मेरी कबील के लोग भी वो यहाँ आके स्टेटमेंट्स ले जाते हैं मगर चलाते नहीं। आखिरी दफ़ा ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन बच्चों के चेहरे दिखाएं। किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक हमजोली, उनका एक दोस्त जो कल उनके साथ खेलता था आज नहीं है। इन मासूमों के चेहरों पे रहम खाइए। अगर ये वाक़या डिफेंस मॉडल टाउन गुलबर्ग में हुआ होता तो जनाब ज़मीन व आसमान के कलापे मिला दिए जाते, और यहाँ पे ये मजबूर महज अकेला खड़ा है और ये एक इनके मोहल्लेदार अकेले इसका गम बांटने में यहाँ पे मौजूद है।